हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भाई साहब के कमेंट के बारे में। एक भाई साहब ने हमारे एक वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछा है कि अगर मैं 10 लाख का होम लोन लेता हूं तो हमें कितना इंटरेस्ट जो है वो टोटल पे करना पड़ेगा, कितनी हमारी मंथली बेसिस में ईएमआई जाएगी और क्या क्या इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में फ़िलहाल चल रहा है होम लोन के लिए। तो देखो, हर बैंक का होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग रहता है। अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊं जाकर के, अभी तो मैंने एक वेबसाइट से खोल रखा है तो लिस्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर कुछ जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.55%, 6.7%, मतलब फिलहाल अगर देखा जाए जाकर के तो मार्केट में होम लोन पर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे जो है होम लोन अवेलेबल है। तो ये एक बढ़िया टाइम है, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो तो होम लोन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि मान लो आप कोई कहीं पर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो बैंक भी उसमें जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता है, तो होम लोन तो लेना चाहिए। अब होम लोन भी जो है वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% 90% तक जो है वो आपको होम लोन मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप कई बार देखोगे कि जो लोन होता है ना, होम लोन या इसमें भी ना, उसमें आप रेंज देखोगे। जैसे यहाँ पर तो अभी इस वेबसाइट में रेंज दी नहीं हुई है, बट जो जो नॉर्मली आप देखोगे एक रेंज रहती है इंटरेस्ट रेट पे, जैसे 6.55% टू 8%, ठीक है ना, 6.50% टू 9%, ऐसी एक रेंज रहती है। तो उस रेंज का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो है वो होम लोन का, या जो भी लोन है ना उसका कॉन्सेप्ट रहता है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट में लोग मिलता है। तो वो जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर पे, किस तरीके की आप जॉब कर रहे हो उस पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर एक आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो ना जहाँ पर आपकी मंथली सैलरी आती है, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है होम लोन मिल जाता है। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई साहब का क्वेश्चन था कि 10 लाख रुपए का अगर मैं होम लोन लेता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारी साइटें हैं होम लोन कैलकुलेटर वाली, वहां पर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है डेटा देखने को मिल जाएगा। हमने एक एसबीआई की ऑफिशियल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर जो है ना वो साइट ओपन कर रखी है, इसके माध्यम से जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है होम लोन अमाउंट पे हमने डाला 10 लाख रुपए, क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि 10 लाख रुपए पर जो है वो हमें कितना ईएमआई, कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा चलेगा। अब देखो, अब अभी यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमने यहाँ सेलेक्ट करा हुआ है। देखो, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना ईएमआई आपका लगेगा और कितना जो है वो टोटल इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ेगा। एक तो जो आपने अमाउंट लिया वो तो है ही बेस, ठीक है ना, उसके बाद आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो। तो यहाँ पर हमने एक एवरेज सेलेक्ट करा हुआ है 10 सालों के लिए, और कितने इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हो। जैसे कि आप ये लिस्ट में देख रहे हो ना, अलग अलग बैंकों का अलग अलग परसेंटेज जो है वो चल रहा है। अभी हमने यहाँ पर नॉर्मली लिया है 8% इंटरेस्ट पे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमने 8%, यहाँ नीचे जो है वो आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी हम जो है वो 8% इंटरेस्ट लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर अगर आपको मिलता है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बन रही है वो आपकी बन रही है 12,133 रुपए, ठीक है ना। जिसमें कि जो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10 सालों में आपको जो है वो बैंक को पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 4,55,931 के आसपास, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। और जो टोटल लिया तो आपने 10 लाख लोन था, बट जो टोटल अमाउंट जो है वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 14,55,931, ठीक है ना। अगर इसमें यहाँ पर नीचे करके हम देखे जाकर तो इन्होंने मंथ बाई मंथ दिखाया है कि यहाँ पर जो है वो आपने लोन ले लिया, आपने पहली ईएमआई दी, ठीक है ना। पहली ईएमआई देने के बाद आपकी वो जो ईएमआई है वो जो चीज़ है माइनस हो गई, आपको मंथली जो है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका ये बन रहा है जाकर के। ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। और देखिएगा आप यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो कम होता चला जा रहा है, और संग के संग जो है वो आपकी ईएमआई भी कम होती चली जा रही है। यहाँ पर आप मंथली में बेसिस पे आप यहाँ पे देखिए ईएमआई तो आपकी उतनी रहेगी, ठीक है ना। जो आपका इंटरेस्ट जो आपको बैंक को पे करना पड़ रहा था, ब्याज जो पे करना पड़ता था, वो देखिए मंथ दर मंथ जैसे जैसे आप ईएमआई देते जाएंगे तो ये जो आपने लोन लिया है उसका अमाउंट भी कम होता चला जाएगा ना। तो आप देखोगे पहले ही जो मंथ था उसमें 6,667 के आसपास ईएमआई थी, फिर 6,630 हो गई, ऐसे करके यहाँ पर जो चार्ट है। अब यहाँ पर अभी तो हमने 8% के हिसाब से बात करी, क्योंकि एवरेज मार्केट में 8-9% में ही लोगों को जो है वो होम लोन मिल पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपकी एक बढ़िया डिसेंट टाइप की जॉब है, आपको जो है वो काफ़ी कम में, जो कि मार्केट में चल रहा है वो मार्केट में चल रहा है भाई मिनिमम जो है, अगर बात करें एसबीआई में तो 6.5% इंटरेस्ट पे अगर आप लोन उठाते हो, जितना कम से कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सके ना, उतना कम से कम इंटरेस्ट पे जो है वो आप लोन उठाइए। और होम लोन लेना तो एक्चुअली में क्या है, अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में आपको
इंटरेस्ट कम लगता है ना, तो वो होम लोन पे ही लगता है। वहीं पर अगर हम पर्सनल लोन की बात कर ले, कार लोन की बात कर ले, तो उनमें 10-10, 12-12, 14-14% तक जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो होम लोन में ये एक सुविधा मिल जाती है कि भाई हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, तो हमारा जो है वो काम आसानी से हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि भाई 10 लाख का होम लोन हमने लोन लिया, 10 साल के लिए लिया, और इंटरेस्ट रेट हमने काफ़ी कम में लोन जो है वो हमने उठाया 6.5 पे, तो देखिएगा कितना मेजर डिफरेंस जो है वो आता है। अगर मैं यहाँ पर 8% करता हूँ तो 4,55,000, ठीक है ना, के आसपास जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं 6.5% कर देता हूँ तो आप देख लीजिए लगभग लगभग जो है यार 1 लाख का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। 1.5% अगर आप कम में लोन उठाते हो, तो ये चीज़ आपको कोशिश करनी है कि उसी बैंक से लोन ले जिसका इंटरेस्ट रेट यार कम से कम हो जा करके, और काफ़ी अच्छी, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट भी मिल रहे हैं लोन के साथ साथ, ठीक है ना। प्लस हर बैंक की जब भी वो लोन आपका सैंक्शन करता है तो उनकी एक प्रोसेसिंग फीस होती है, उसको भी आपको देखना है कि ऐसा ना हो प्रोसेसिंग फीस जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाए। क्योंकि देख रहे हो अब यहाँ पर अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में 8,500 से लेकर के 25,000 तक है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो जो भी आपका लोन का अमाउंट होगा उसमें से ये 0.50% का जो है वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज, 0.50% का जो भी है लोन अमाउंट, उतना जो है वो आपसे ये चार्ज करेंगे। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग जो है वो होम लोन का हिसाब किताब यहाँ देखने को मिल रहा है। यूको बैंक हो गया, अलग अलग जो है। तो हमको यही डिसाइड करना है कि जब हम लोन लेने जाए तो हमें कम से कम इंटरेस्ट में, हमें यही दो चीज़ें देखनी है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम से कम बने होम लोन पे ना, और प्रोसेसिंग फीस भी है वो भी कम से कम रहे। तो आप स्टार्टिंग में होम लोन लेते टाइम पे ही काफ़ी अच्छा सेविंग जो है वो कर सकते हो। तो और फिर जो इस तरीके के जो आपके टूल हैं इनकी मदद से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और यहीं पर अगर हम लोन का जो टाइम है वो अगर हम कम कर दो, लोन टेन्योर अभी यहाँ 10 साल के बाद है, इसको हम अगर हम कम कर देते तो भी आप देखोगे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो जस्ट हाफ में पहुंच जाता है। तो कम से कम समय में लोन जो है वो चुकाने की कोशिश अगर रहेगी, आपको ईएमआई जरूर ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट आप यहाँ पर आप सिंपल सा फंडा देख सकते हो कि अगर हम 10 लाख का 5 साल के लिए लोन उठाते हैं 6.5% में, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे करना पड़ रहा। सिर्फ 1,73,969 के आसपास ही जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जरूर आप अपने माइंड में रखिए कि हमें लोन जो है होम लोन वो कम से कम इंटरेस्ट में मिले, कम से कम हमें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़े, और जल्दी से जल्दी जो है वो हम लोन को चुका पाए। ना कि अगर आप यहाँ पर अगर मैं 20 साल कर देता हूँ तो आप देखोगे जाकर के वही जो इंटरेस्ट है वो समय जो है वो बढ़ता चला जाता है। 7,89,376 के आसपास जो है वो आपको जो है वो लोन पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, आपके माइंड में भी कुछ इस तरीके के अगर डाउट चल रहे हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो लाते रहते हैं, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा माथा ना मारना पड़े, आपको बेसिक बेसिक जो है वो एक आइडिया सीधे 8-10 मिनट के वीडियो में जो है वो हो जाए जा करके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें भी प्रोत्साहित करें ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।